नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप सभी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा कैसा होता है? तो दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि जो होता है वो हमेशा आभासी और खड़ा होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आभासी और खड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो कहलाता है वह प्रधान धुरी कहलाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधान धुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समांतर किरण गुजरता है वो प्रधान केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधान केंद्र बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों, जब भी किसी वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो उसका जो छवि बनता है उत्तल दर्पण में वह बिंदु आकार का बनता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंदु आकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण का क्या नाम होता है? तो दोस्तों, दंत चिकित्सक जो यूज करते हैं वो अवतल दर्पण यूज करता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में भी किया जाता है। तो आप अगर सैलून का भी पूछा जाएगा तो आप अवतल दर्पण मारिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, छिद्र। गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को छिद्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, समतल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, समतल दर्पण की जो फोकल लंबाई होता है वो 0 होता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो बी हो जाएगा, डायोप्टर। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आँख का नेत्र पटल क्या है? तो दोस्तों, आँख का नेत्र पटल या रेटिना जो होता है वह प्रकाश का संवेदन पटल होता है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, प्रकाश का संवेदन पटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आँख के लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो दोस्तों, हमारे आँख के जो लेंस का फोकल लंबाई परिवर्तन करता है वो सिलियरी मांसपेशिया के कारण करता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, उम्र बढ़ने के साथ आँख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, व्यक्ति का जब उम्र बढ़ता है तो उम्र के साथ साथ उसका आँख का रोशनी जाने लगता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, जरा दृष्टि दोष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जब सफेद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, नीला। दोस्तों, जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो नीले रंग का झुकाव ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण यह ज़्यादा झुकता है।
दोस्तों अगर ऑप्शन में बैंगनी दिया रहता तो हम बैंगनी को टिक करते, लेकिन ऑप्शन में बैंगनी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम नीला टिक किए हैं। बैंगनी रंग का परिकीर्णन ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका झुकाव ज़्यादा होता है, और लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका परिकीर्णन कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तारे की टिमटिमाहट का क्या कारण होता है। तो दोस्तों तारे की टिमटिमाहट का जो कारण होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, टिंडल प्रभाव। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।